अब हम छठवां नंबर का सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो भाज्य क्या है a और भाजक क्या है a माइनस बी। तो हमको ज्ञात करना है भागफल और शेषफल। ठीक है, तो यहाँ भाजक लिखेंगे a माइनस बी, भाज्य लिखेंगे a। ठीक है, तो देखो हमको हमारे पास भाग करेंगे तो a है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ a यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमको मात्र कौन सा संख्या लिखना है एक। एक का गुणा करेंगे तो ये क्या होगा a माइनस बी। ठीक है, तो देखो ये जो है माइनस है वो किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो माइनस प्लस में बदल जाएगा और ये प्लस है वो माइनस में। तो ये देखो ऊपर में कुछ नहीं, मतलब ये होगा प्लस बी और ये a प्लस में है, ये माइनस में, तो ये a कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों का यहाँ पर सवाल जो छठवां नंबर बहुत छोटा सवाल है। भागफल कितना है एक और शेषफल b, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग सातवां नंबर का सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं सातवां नंबर का सवाल लिखा है, यदि भाजक 3x² माइनस 2x प्लस 2 डेस भागफल x प्लस 1 और शेषफल बराबर 3 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो ये भाज्य ज्ञात करने के लिए हम लोगों का एक सूत्र मैं शुरुआत में ही बता दिया था बहुपद का। यहाँ भी हम लोग सूत्र के हिसाब से हल करेंगे, क्योंकि यहाँ भाजक भागफल और शेषफल दिया है। ठीक है, तो हल में लिख सकते हैं, हल में दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया है, भाजक दिया है 3x² माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, भागफल दिया है x प्लस 1, शेषफल दिया है 3। ठीक है, तो हम लोगों का सूत्र क्या होता है इसका, भाज्य का सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये सूत्र आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ भाज्य ज्ञात करना है, तो भाजक हमारा कितना है 3x² माइनस 2x प्लस 2 के साथ गुणा करना है x प्लस 1 का गुणा करेंगे। ठीक है, और यहाँ धन शेषफल कितना है 3। ठीक है, तो अब इसको गुणा करेंगे, तो ये देखो मैं एक बेसिक गुणा के हिसाब से गुणा करके बता देता हूँ। ठीक है, पहले x का गुणा दोनों संख्या के साथ, फिर 1 का गुणा। तो यहाँ x का गुणा पहले इन तीनों संख्या के साथ करते हैं, 3x² माइनस 2x प्लस 2 के साथ कर दिए, फिर 1 का गुणा, यहाँ धन में है तो धन यानी प्लस है तो प्लस, 1 का गुणा फिर ये तीनों संख्या के साथ 3x² माइनस 2x प्लस 2 के साथ, और यहाँ प्लस 3। ठीक है, इसको अलग अलग कर दिए। अब देखो गुणा करेंगे, दोनों के पास प्लस है तो प्लस से रहेगा, यहाँ संख्या 1 है तो 3 एकम 3। गुणा कर रहे हैं तो यहाँ देखो ये क्या होगा, इसका जो घात 1 है इसका घात 2 है, ये जुड़ जाएगा तो 1 से घात 3। ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस होगा 2 एकम 2, 1 से 1 से गुणा करते हैं तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि घात 1 है, एक घात इसका भी 1 है, 1 1 जोड़ दिए तो 1 से स्क्वायर हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस 2 का गुणा 1 से साथ करेंगे तो 2x होगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस
एक का गुणक किसी भी संख्या के साथ करते हैं वो समान संख्या आता है। मतलब ये जो एक का गुणक 3x स्क्वायर के साथ करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस। अब एक का गुणा 2x के साथ करेंगे तो 2x प्लस प्लस का प्लस। एक का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 3 का 3। ठीक है, जो जोड़ने वाला रहेगा उसको जोड़ेंगे, यानी एक बार हम लोग समान घात है उसको एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, 3x स्क्वायर, यहाँ x की घात 3 लिखेंगे। ठीक है, इसका कोई जोड़ा नहीं है। यहाँ ऋण 2x स्क्वायर, यहाँ है धन 3x स्क्वायर, फिर यहाँ धन 2x, यहाँ ऋण 2x धन 2 धन 3। ठीक है, अब हल करते हैं। इसका जोड़ा नहीं है तो ये सेम लिखाएगा 3x का स्क्वायर। अब देखो ये माइनस में है एक प्लस में, माइनस प्लस का क्या होगा, माइनस होगा। माइनस प्लस का माइनस, तो 3 में 2 घटा दिए तो 1x का स्क्वायर। बड़ा संख्या कौन, 3 के आगे प्लस लगाए तो यहाँ प्लस 1x का स्क्वायर लिख देते हैं। और कभी कभी एक को हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, एक को लिख दिए हैं यहाँ पास, अक्सर हम लोग लिखते नहीं हैं। ठीक है, अब देखो ये प्लस में है एक माइनस में, दोनों समान संख्या 2x 2x, प्लस माइनस तो कट जाएगा। यहाँ प्लस 2 और 3 जोड़ दिए तो 5, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे हम लोग 8वां नंबर का सवाल इसी तरीक़ा से हल करेंगे। ठीक है, तो 8वां नंबर का सवाल भी इसी प्रकार दिया है। यदि भाजक 4x ऋण 7 भागफल x प्लस 1 शेषफल 0 है तब भाज्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोग हल में लिख सकते हैं, हल दिया है, क्या क्या दिया है, भाजक बराबर दिया है 4x ऋण 7 भागफल x धन 1 शेषफल बराबर 0। ठीक है, हम लोगों को सूत्र याद रहना चाहिए। ठीक है, भाज्य का सूत्र होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो हम लोग इस सूत्र की सहायता से बनाएंगे। ठीक है, तो भाज्य हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाजक कितना दिया है, 4x ऋण 7 भागफल कितना दिया है, x धन 1 और धन शेषफल 0। ठीक है, तो यहाँ गुणा करेंगे तो यह x गुणा इन दोनों संख्या के साथ, यहाँ लिख लो 4x ऋण 7 के साथ, फिर धन 1 का गुणा फिर दोनों संख्या के साथ 4x ऋण 7, यहाँ धन 0। ठीक है, x का गुणा 4x के साथ करेंगे तो यहाँ 4 एकम 4, x से गुणा होता है तो x का क्या होता है, घात 2 हो जाते हैं, यानी x स्क्वायर। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस तो माइनस 7 एकम 7, x है तो x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस तो प्लस 4 एकम 4, x है तो x, प्लस माइनस का माइनस 7 एकम 7 धन 0। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, ये सभी बराबर लिखा है तो यानी 4x स्क्वायर, इसका जोड़ा नहीं जोड़ेंगे। यहाँ देखो माइनस है, यहाँ प्लस। ठीक है, दोनों के पास राशि समान है तो माइनस प्लस का माइनस, यानी 7 में 4 घटा दिए तो 3x, बड़ा संख्या 7 है, 7 के सामने माइनस है तो माइनस होगा। ठीक है, ये माइनस 7 में 0 को जोड़ेंगे घटाएंगे तो जोड़ेगा तो माइनस 7 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। ठीक है, ये 8वां सवाल का आंसर है। ठीक है,
आगे और सवाल हल करते हैं।